प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें ब्रिटिश भारत में भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास या प्रेस का विकास। आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपियन लोगों के आगमन से माना जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा किया गया। गोवा के पादरियों ने सन 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। 1766 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोल्ट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीतियों के विरुद्ध अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्र में लिखा, लेकिन शीघ्र ही उन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा सन 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को भारतीय समाचार पत्र का पहला अखबार माना जाता है। भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास जेम्स ऑगस्ट हिकी तथा बर्किंघम ने कलकत्ता जनरल के प्रकाशन से किया। 18वीं शताब्दी में निकलने वाले प्रमुख अखबार इस प्रकार थे: कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंट स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड तथा मद्रास गजट। उपयुक्त अखबार एक दूसरे के पूरक थे। इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव था, क्योंकि ये सप्ताह के अलग अलग दिन निकलते थे। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र सन 1816 ईस्वी में प्रकाशित बंगाल गजट था और इनका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। इस प्रकार ये भारतीय द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। और अंग्रेज़ों द्वारा भी जो पहला समाचार पत्र था वो था द बंगाल गजट सन 1780, जेम्स ऑगस्ट हिकी। 1818 ईस्वी में अप्रैल के महीना मॉर्समैन द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। जेम्स सिल्क बर्किंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता को जन्म देकर पत्रकारों को पत्रकारिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बर्किंघम ने प्रेस की जनता का प्रतिबिंब बनाया। प्रेस का आधुनिक रूप उन्हीं की देन है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी सन 1821, मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में था 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया और भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। भारत में अंग्रेज़ों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख इस प्रकार थे: टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 ईस्वी, स्टेटमेंस 1870 ईस्वी, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर इलाहाबाद से, सिविल एंड मिलिट्री गजट सन 1876 लाहौर और इंग्लिश मैन आदि थे। एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिश मैन सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाला समाचार पत्र था। पायनियर सरकार समर्थक अखबार था तत्कालीन। प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लॉर्ड लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इस समाचार पत्र का पत्रकारिता के क्षेत्र में ऊंचा स्थान था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार कृष्णोपल दास पाल थे। 1868 ईस्वी में कलकत्ता से बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया।
बंगाल से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर तथा मराठा के संपादक केलकर थे। 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र था। 1913 में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया गया। इसका प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी में हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती, पश्तो केवल एक अंक ही प्रकाशित हुआ था, बाकी ये अनियमित रूप से प्रकाशित होते रहे। अब है प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध, यानी जब ये मुखर होने लगे, भारतीय दृष्टिकोण के अनुकूल होने लगे, तो अंग्रेजों ने विभिन्न प्रतिबंध लगा दिए। सन 1799 में लॉर्ड वेलेंसली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंसिंग रेगुलेशंस 1823 बनाकर मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। लाइसेंसिंग रेगुलेशन यानी अनुज्ञप्ति नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। विलियम बेंटिंग के बाद बने कार्यवाहक अध्यक्ष चार्ल्स मैटकॉम को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मैटकॉम ने 1823 के एक्ट को समाप्त कर 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाया, जिसके अंतर्गत मुद्रकों और प्रकाशकों को केवल प्रकाशक के स्थान की यानी प्रकाशन के स्थान की सूचना देना होता था। 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 पुनः लागू कर दिया गया। 1867 में पंजीयन अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक पुस्तक समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक, मुद्रण स्थान का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक सिद्ध हुआ। देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक बहुत बड़ा आघात था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो, यानी अंग्रेजों के पक्ष में रहा। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा एक न्यूज़ एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा यानी लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था सन 1899 से 1905 तक। उन मुद्रणालयों द्वारा उनकी संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था थी जिनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों से हिंसा अथवा हत्या को बढ़ावा मिलता था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई थी कि प्रकाशक से कम 500 रुपये तथा अधिक से अधिक 2000 पंजीकरण शुल्क जमानत लेने का स्थानीय सरकार को अधिकार था। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की और जिसके अध्यक्ष एक भारतीय बने थे और उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 1910 के अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट द्वारा 1910 के प्रेस संबंधी नियम पुनः लागू कर दिए गए। 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ जो 1931 के एक्ट का एक विस्तारित रूप था। 1947 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना का उद्देश्य समाचार पत्रों से संबंधित कानूनों की समीक्षा कर सुझाव पेश करना था। लॉर्ड वेलेंसली, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी
माना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन को भारतीय प्रेस का स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। भारत से प्रकाशित समाचार पत्र एक नज़र में के समाचार पत्र और उनके लेखक या संपादक या संस्थापक। द टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट, स्टेटमैन रॉबर्ट नाइट, इंग्लिशमैन रॉबर्ट नाइट, मद्रास मेल रॉबर्ट नाइट, पायनियर रॉबर्ट नाइट, सील एंड मिलिट्री गजट रॉबर्ट नाइट। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंगवासी जोगिंद्रनाथ बोस, हिंदू वीर राघवाचारी, केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक, हिंदू यानी द हिंदू रानाडे, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र, बम्बई दर्पण बाल शास्त्री, बस स्टैंडर्ड या कॉमनवेल्थ NE बेसेंट, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन रिव्यू JN नटेशन, यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, हिंदुस्तान टाइम KM पणिकर, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, उदंड मातंड जुगल किशोर, द ट्रिब्यून सरदार दयाल सिंह मजीठिया, अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अल बिलाग मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना, हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना, प्रताप पत्र या प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी, गदर लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, ये गदर पार्टी का अखबार था। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी। अब है समाचार पत्र एजेंसी और इसकी स्थापना वर्ष। राइटर 1880 में ये पूरी समाचार एजेंसी है। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1927। तो इस प्रकार भारत में समाचार पत्रों का आविर्भाव हुआ और इसको प्रेस का विकास भी कहते हैं।